ऋषिकेश से अब चूंकि बिहार का जिक्र हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। बाकी और मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ऋषिकेश, आज तेजस्वी यादव की जो बिहार अधिकार यात्रा है, परिवर्तन यात्रा भी इसे कहा जा रहा है, उसका समापन होना है वैशाली में। तो ये बिहार की पॉलिटिक्स के इसके कॉन्टेक्स्ट में हम युवाओं को देखें, तेजस्वी खुद को युवा नेता बताते हैं, उम्र के लिहाज से हैं भी, एक बड़ा युवाओं का रैला उनके साथ नजर भी आता है, और यही युवा लाठी डंडे खा रहा है, रोजगार मांग रहा है। तो कितना असर डालेगा ये जेन ज़ी चुनावों पर? क्या इंपैक्ट आप इसका देख रहे हैं? मकसूद देखिए, कोई देश में जेन ज़ी जैसा प्रत्यक्ष चीज़ें तो नहीं है, लेकिन बिहार में एक चीज़ जरूर है जो जेन ज़ी के फॉर्मेट पर और तर्ज पर चल रहा है, वो पूरा विपक्ष की राजनीति चल रहा है। प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी है, वो जेन ज़ी के पैटर्न पर ही बातों को अपनी आगे बढ़ा रही है। इसीलिए प्रशांत किशोर की पार्टी रोज जेन ज़ी के पैटर्न पर ही वो बिहार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ वो खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं और उन्हें एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें देखिए, अशोक चौधरी जिसके खिलाफ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय जायसवाल जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे, उनके खिलाफ उन्होंने पोल खोल किया। दो नेता और दिलीप जायसवाल पर वो पहले ही कर चुके थे। तो जिस तरीके से वो लगातार हमले कर रहे हैं उनके आर्थिक हैसियत को लेकर, उनके कारोबार को लेकर, तो एक जेन ज़ी जैसा पैटर्न है जो नेपाल में हाल के दिनों में आया और जिसकी चर्चा या राहुल गांधी ने जिसको लेकर बयान दिया और जिसको लेकर हम लोग आप लोग बहस कर रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी के मुकाबले जो तेजस्वी यादव जिन इलाकों में वो घूम रहे हैं, तो उनकी जितनी भी भीड़ है अधिकांशतः वो युवाओं की भीड़ है और वो भी जेन ज़ी जैसा ही बर्ताव कर रही है। खास करके इशूज के मामले में, पलायन के मामले में आप किसी भी बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थकों से पूछ लीजिए, उनका जवाब सरकार के खिलाफ होगा। उद्योग के मामले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से, समर्थक से आप पूछ लीजिए, उनका जवाब सरकार के खिलाफ होगा। भ्रष्टाचार को लेकर किसी से आप पूछ लीजिए, निचले स्तर पर ब्लॉक, प्रखंड, पंचायत लेवल पर जो भ्रष्टाचार कालम है, किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, इशूज के बेस पर वो सरकार के खिलाफ होगा, सिस्टम के खिलाफ होगा। तो क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा बिहार में, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोशिश विपक्ष की तरफ से जरूर हो रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोर और वो चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, तो वही बात कमोबेश तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो कलम बांटने को लेकर जो उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है और वो 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देने की बात कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे। 2020 में भी उनका यही पैटर्न था, जब वो कहते हैं कि 70 बनाम 35 की लड़ाई है, नीतीश कुमार पर वो हमला करते हैं, तब भी वो पैटर्न वही था। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि हाँ, सोशल मीडिया को आज़ादी है, बैन नहीं किया गया है, अपनी बातों को आप रख सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बिहार के मौजूदा राजनीतिक पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ जेन ज़ी के पैटर्न को ही विपक्ष आगे बढ़ा रहा है। वोट में कितना तब्दील होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन चाहे वो जनसुराज हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर अन्य जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, वो इसी पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही 2020 में भी चुनाव का पैटर्न था, जिसमें 0.3% का अंतर था मकसूद, दोनों के एनडीए और इंडिया के बीच का जो वोटिंग परसेंटेज था 37.3 आरजेडी गठबंधन को आया था और 37.6 एनडीए गठबंधन को आया था। तो ये काफी थिन मार्जिन था। ये अलग बात है कि चिराग पासवान को लेकर आकलन हो रहा है कि वो उधर चले गए तो उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, मुकेश सहनी इधर आ गए हैं तो उनका वोट बैंक कितना बढ़ेगा, लेकिन अब भी बिहार में जो जेन ज़ी पैटर्न और जेन ज़ी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है। इसीलिए वो लगातार जितने भी आप बिहार में देखिए, हाल के 2 सालों में जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके भ्रष्टाचार को लेकर है, सिस्टम के खिलाफ को लेकर है, पलायन को लेकर है, उद्योग के लेकर है, और जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको बेनकाब पोल खोल करने की उनकी राजनीति की रही है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस जेन ज़ी के पैटर्न को वोट में कितना तब्दील कर पाता है, क्या वो 5 या 6% मिनिमम बिहार में स्टेट पार्टी का दर्जा लेने के लिए वोट की जरूरत होगी मकसूद, तो क्या ये 6% वोट प्रशांत किशोर की पार्टी को आएगा, क्या वो उससे ज्यादा ला पाते हैं? अगर लाएंगे तो फिर इसका असर जो जेन ज़ी की चर्चा जो बार बार हो रही है, तो हम लोग चुनाव के बाद जब विश्लेषण करने बैठेंगे तो ये फैक्टर हम लोग जरूर शामिल करेंगे कि ये जो पैटर्न था वो कमोबेश इसी तरीके का था और उसका असर इसके पक्ष में हुआ, इसका असर इसके खिलाफ हुआ। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और इसीलिए विपक्ष की राजनीति अब भी उसी पैटर्न को आगे बढ़ा रही है। उद्योग, पलायन, बेरोजगारी, रोजगार,
शिक्षा, ऐसे जो बहुत सारे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों के आधार पर यानी कि विपक्ष युवाओं अपनी को राजनीति का साधने ताना की बाना कोशिश बुन रहा हो रही है। चाहे वो तेजस्वी यादव बिल्कुल ऋषिकेश बने रहेगा। जितेंद्र कुमार